सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों, मैं एक बार फिर आपके साथ महेंद्र प्रताप सर इंग्लिश की क्लास लेके आया हूँ। बच्चों, कल हम बात कर चुके थे नाउन के बारे में। देखो, नाउन हमने अच्छे से पढ़ लिया है। हमने नाउन की जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में बात कर ली। नाउन क्या है उसके बारे में अच्छे से जान लिया। चलो आज हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। वैसे माना जाए तो आपके सिलेबस में हमारे केवल इतना सा कि फर्स्ट में दिया गया है आपको टेंस। सिलेबस तो आपको ये है, टेंस है। उसके बाद में आपको दिया गया है मॉडल, फिर आपके क्लोज, फिर आपके नरेशन, और आपके उसके बाद में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है। तो ये आपके 9th क्लास के टॉपिक है। हाँ, इसमें सब्जेक्ट और एग्रीमेंट भी आ जाएगा, इसी के अंतर्गत है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा। देखो, टेंस है, मॉडल है, क्लोज है, नरेशन है और प्रीपोजिशन है। हमारे पैसिव नहीं है, पैसिव 10th क्लास में। अब देखो बच्चों, ये सबसे पहले देखो हमारे सिलेबस में ये टॉपिक था। फिर मैंने आपको नाउन पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि नाउन हमारे लिए बहुत जरूरी है चीज़ों से गुजरने के लिए। इसीलिए मैं आपको थोड़ा प्रोनाउन के बारे में आज बता देता हूँ। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक ये रहेगा, टेंस पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे, क्लोज पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। अरे बात समझ में आप लोगों को? पहले हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रोनाउन ही बता देता हूँ, ठीक है ना? प्रोनाउन वैसे आप जानते होंगे, फिर भी एक बार हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन के बारे में। अच्छा बच्चों, जानते हो प्रोनाउन कितने होते हैं? आप बताएंगे मुझे, प्रोनाउन कितने होते हैं? उम्मीद है आपको याद होंगे बिल्कुल, फिर भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो प्रोनाउन, देखो इस प्रोनाउन को मैं दो भागों में तोड़ देता हूँ। एक तो तोड़ लिया हमने प्रो, दूसरा नाउन। जानते हो प्रोनाउन का, प्रो का मतलब क्या होता है? बताइए, प्रो का मीन क्या होगा? याद है आपको प्रो का? अच्छा देखो, प्रो का मतलब होता है नया। क्या हुआ इसका मतलब? नया। इसी को बोल देते हैं हम सहयोगी। क्या बोल देते हैं? सहयोगी। नया को या सहयोगी को। और नाउन तो आप जानते हो कि नाउन का मतलब होता है नाम, यानी कि मतलब ये हुआ कि किसी का, यानी कि हम नाउन की जगह कोई नया नाम यूज करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं इसे सर्वनाम। इसीलिए क्या कहते हैं इसे? सर्वनाम। हिंदी नेम के इसका सर्वनाम हो गया। यानी कि हम क्या करते हैं कि नाउन के स्थान पर जो कोई दूसरा वर्ड रखते हैं और उसका वो मीन निकालते हैं, कि वो उसका सेंस देता है, वही हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। आगे बात समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक बार फिर समझते हैं। ये हमारा प्रोनाउन, इसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा, तोड़ दिया इसको। देखो, प्रो में तोड़ा, इसका मतलब हो गया नया या सहयोगी। नाउन का मीन हम जानते हैं कि नाउन का मतलब होता है नाम। तो देखो, नया नाम कहने का मतलब कोई हमें ऐसा सहयोगी नाम मिल जाए जो नाउन का काम कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे दिया सी। चलो यहाँ लिखते हैं, रानी इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल। फिर दिया यहाँ पे सी रीड्स इन 10th क्लास, इन 10th क्लास। देखो, अब देखो बच्चों, ये रानी तो क्या है हमारा? बताओ, नाउन है प्रोनाउन है? बताओ, ये तो हो गया हमारा नाउन। और नाउन भी कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। बताया था उस दिन। क्यों? क्योंकि किसी के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। बताया। तो रानी तो क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखो, रानी कैसी है? अच्छी लड़की है। रानी इज ए गुड गर्ल।
रानी अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर देखो सी रीड्स इन 10th क्लास। अब देखो सी का मतलब वह कौन, इस रानी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करें, रानी के बारे में। मेरा मतलब यूं है कि ये हमारा जो सी है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है बच्चों। ये क्या है, प्रोनाउन। इस बात का ध्यान रखना। अब क्या किया, अब आप यूं लिखते हैं कि रानी इज ए गुड गर्ल, तो लिखा रानी अच्छी लड़की है। रानी रीड्स इन 10th क्लास, रानी 10th क्लास में पढ़ती है। क्या आपको बार बार एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को लाने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब हमारा काम इसी से हो रहा है, देखो ग्रामर में हम बार बार अगर एक ही चीज को यूज करते हैं ना, वो रॉन्ग मानी जाती है। आगे बात समझ में। इसलिए क्या करते हैं, यानी कि प्रोनाउन का यूज यूं करते हैं हम कि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से बचने के लिए, बार बार एक ही का यूज करने के लिए, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन दूसरे वर्ड्स का यूज करते हैं। आगे बात समझ में। जिस प्रकार से हमने रानी की जगह सी का यूज कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। अगर यहाँ पर हम क्या करते, रानी की जगह राम होता तो यहाँ ही कर देते। आ रही बात समझ में? आगे बात समझ में आप लोगों को। इसका मतलब इस प्रकार से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताओगे आप, ये प्रोनाउन किस टाइप का है? कितने होते हैं प्रोनाउन, बताएंगे आप लोग कितने होते हैं? चलो बात करते हैं, आज थोड़ा ये भी सीख लेते हैं। इतना याद किया आप लोगों ने, इतना नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़े। देखिए बच्चों, आज हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमारे प्रोनाउन लगभग कितने होते हैं। ये आना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमारे सिलेबस में है नहीं और प्रोनाउन पढ़ाने लग गए। जब हमें ये याद नहीं है कि प्रोनाउन कितने हैं, इसका मतलब हमारी इंग्लिश कहाँ स्ट्रांग हुई अभी तक, हुई क्या नहीं हुई? ये तो हमेशा काम आएंगी। देखो इधर, अब देखो प्रोनाउन के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, इधर देख लीजिए। आज बता देते हैं आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन ये होते हैं हमारे 10। कितने होते हैं बच्चों? 10 होते हैं। देखो पहला कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन। कौन सा होगा? प्रॉपर तो नाउन की बात करी थी हमने। ये होगा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा पहला। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन, पढ़ा होगा आप लोगों ने, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। थर्ड कौन सा होगा बच्चों, बताइए, याद है आपको? चलो बता देते हैं। पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अच्छा फोर्थ बताइए, जल्दी कीजिए, याद है आपको? चलो बता देते हैं। फोर्थ आपने सुना होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव, नाम सुना होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है हमारा। उसके बाद में देखो 5 में कौन सा हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोल देते हैं। कितने के 5? 6 बताइए कौन सा हो जाएगा, बताओ, याद है? भूल गए ना? चलो इंटरोगेटिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंटरोगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में 7 में कौन सा है बताओ? कौन सा? डेफिनेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? डेफिनेट हो जाएगा। डेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। करते हैं ना, दिस इज ए बुक एंड डेफिनेट आ गया। आगे बात समझ में। तो 7 हमारे ये हो गए। कौन कौन सा देखो दोबारा? पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव, पजेशन या पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव और डेफिनेट। आगे बात समझ में। कितने हो गए? 7। 3 और बच गए अभी तो। चलो बात करते हैं उसके बारे में। इतना नोट किया, चलो बढ़ते हैं आगे। सेवन हो गए, चलो 8 पे चलते हैं। कौन सा बचा? देखो एक तो होता है हमारा रेसिप्रोकल। कौन सा होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और दूसरा कौन सा होगा हमारा, बताओ कौन सा होगा? याद है आप लोगों को?
कल मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, याद हो तो, एडजेक्टिव में भी आती है। कौन सी आती है? एम्फेटिक। एम्फेटिक नाम सुना होगा आपने। ये एम्फेटिक हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। हाँ, इसी को बोलते हैं एम्फेसाइज। इसी को क्या बोलते हैं? एम्फेसाइज भी कह देते हैं। और लास्ट बचा हमारा, वो कौन सा बचा? एक्सक्लेमेंट। कौन सा बचा बच्चों? एक्सक्लेमेंट। आगे बात समझ में। इसका मीन हमारे पास 10 कितने होते हैं? प्रोनाउन कितने होंगे? 10। अब 10 हमें अच्छे से याद होना चाहिए। ये हमारे इंग्लिश की बहुत अच्छी नींव है। अगर ये नहीं आती ना, हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम अच्छी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते ना विदाउट इनके। हो सकता है क्या? अरे जब हमें नाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव नहीं जानेंगे, एडवर्ब नहीं जानेंगे, वर्ब नहीं जानेंगे। हाँ, पढ़ते सब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, लेकिन जानते सब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एक्सक्लेमेटरी। हो गया पूरा। लेकिन किसी को बताया क्या? नहीं बताया। अब बताया, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। चलो आज ध्यान दीजिए। प्रोनाउन कितने टाइप के? हमारे 10 टाइप के। आगे बात समझ में इतना। चलो बात करते हैं आज हम पर इसकी प्रॉपर प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है ना? आई मीन हम कहते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन, उसकी बात करते हैं। देखो इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो बताओ। चलो आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, पहला हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन ये हमारे कितने होते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, इनके बारे में आज हम अच्छे डिस्कस करेंगे। देखो पर्सनल प्रोनाउन ये हमारे 7 होते हैं। कितने होते हैं? ये हमारे कितने थे बच्चों? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। बताएंगे आप कौन कौन से होते हैं? चलो बात करते हैं। एक तो होता है हमारा जैसे ही, सी, आई, वी, यू, दे और इट। जानते थे आप, लेकिन ये पता नहीं कि इनको बोलते हैं। होता ही नहीं तक सर, ऐसा होता है। कितने हो गए? 7 हो गए। ही, सी, आई, वी, यू, दे, इट। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए नहीं? अब ये बताइए कि इनमें से, इनमें कौन कौन से, कौन कौन से, तो कौन कौन से सिंगुलर हैं, कौन कौन से प्लूरल हैं, और कौन कौन से सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हैं? बताइए बाप मुझे। चलो बताइए, इनमें से सिंगुलर कौन से हैं? सिंगुलर कौन कौन से? बताइए इसमें से। एक तो हो गया हमारा ही हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, तीसरा इट। आगे बात समझ में। प्लूरल के अंतर्गत क्या आएगा बताओ? वी और दे। इसमें क्या आएगा हमारे पास? बताओ, यू। क्या आ जाएगा? यू। अब बच्चों हमने एक चीज छोड़ दी, वो छोड़ दी आई। इस आई के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या कहेंगे इस आई के बारे में? इस आई के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये सिंगुलर है? क्या ये प्लूरल है? बताइए, क्या ये सिंगुलर या प्लूरल है? बताइए इसके बारे में। हमेशा यहाँ उलझन रहती है बच्चों को। हाँ, बहुत सी बार कहते हैं लोग कि आई को तो प्लूरल मानते हैं, बहुवचन मानते हैं, और बहुत से कहते हैं नहीं आई तो सिंगुलर है। क्या है ये? बताइए मुझे आप। आई सिंगुलर है प्लूरल है? बताइए क्या कहेंगे आप? चलो इसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? कन्फ्यूजन दूर करते हैं। कई बार देखा होगा आपने कि आई के साथ ये लगाते हैं सर, फिर ये तो सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, लेकिन आप कहते हैं कि आई में स्वयं के लिए यूज़ करते हैं तो सिंगुलर हो गया। चलो देखो आज इसके उलझन खत्म करते हैं आपकी। इतना नोट किया आप लोगों ने? नोट कर लीजिए, लिख लिया करो बच्चों। हर चीज़ जो भी लिखो वह अच्छे से लिखा करो और अच्छे से देखा करो इनको, क्योंकि ये आपकी नींव मजबूत करेगी। और इनको ऐसे नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया, सुन लिया, ऐसे काम चल जाएगा।
नोट किया करो रोज का रोज, क्योंकि ये नोट्स हमेशा काम आएंगे आपके। यही नहीं, ये 9th क्लास या 10th क्लास में काम नहीं आएंगे, आप जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक काम आएंगे। ये आपकी न्यू है इंग्लिश की, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये आपने अच्छे से नहीं की, अरे आप सोचते हो कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हम तो एक प्रकार से 20 मिनट में सब सीख जाए। अरे जब हम 10 साल में कुछ नहीं सीखे तो 10 मिनट में कैसे सीख जाएंगे? टाइम तो लगेगा सही, हाँ, पर एक दिन जरूर सीख जाओगे। वो दिन होगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है ना। आप चिंता ना करें, जुड़े रहिए और ध्यान दीजिए अच्छे से, और देखिए आप इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप कहेंगे एक दिन यस आई कैन डू इट, आपको लगेगा कि हाँ आनंद आ रहा है। देखिए करते हैं आई के बारे में बात करते हैं हम। तो सिंगुलर में क्या क्या था हमारे पास? डी है, सी है, इट है, ठीक है ना। और प्लूरल में क्या देखा हमने? वी और दे को देखा। सिंगुलर प्लूरल में किसको देखा हमने? देखो अब आई की बात करें, ये आई क्या है हमारा? क्या सिंगुलर है? क्या है हमारा प्लूरल है? क्या है बताइए। देखो एक बात बताइए, आई किसके लिए यूज करते हैं आप? अपने लिए, स्वयं के लिए। यानी कि आई हम क्या करते हैं? स्वयं के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? स्वयं के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं भाई? स्वयं के लिए। करते ही नहीं करते? इसका मतलब आपने कैसे कह दिया कि आई बहुवचन है, प्लूरल है? बिल्कुल नहीं है। आई क्या है हमारा? ध्यान रखना है, आई सिंगुलर ही है, लेकिन आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई क्या है? आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इस बात का ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इस बात का ध्यान रखना है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। अच्छा तो जानते हो ना आप कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड क्या होते हैं, थर्ड क्या होते हैं? जानते हैं ना इसके बारे में? तो अच्छा फर्स्ट पर्सन क्या क्या था हमारा? आई है, वी है, वो इनके रूप है। जैसे आई के तो कौन कौन से रूप है जानते हो? आई, माई, मी। वी के वी, अवर, अस, ये हमारे क्या है? फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू, उसके रूप कौन कौन से? योवर और यू। उसके बाद थर्ड पर्सन में क्या कहेंगे? बाकी सब बच्चे सब किस में चले गए? थर्ड पर्सन में। यानी कि आई वी को छोड़कर, आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे बच्चे किस में चले जाएंगे? थर्ड पर्सन में। इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। अब देखो आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। कौन सा भाई? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, इस बारे में ध्यान देना है। अब देखो किस प्रकार से, इधर देखो आपने कई बार, जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, इधर देखो, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। अब देखो आई के साथ क्या लगा दिया? हैव लगा दिया। और आप कहेंगे अभी मेरे से कि आप तो कह रहे सर ये तो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आपने भी कह दिया ये सिंगुलर है, लेकिन ये तो प्लूरल के लिए यूज होती है। हम तो कंफ्यूज हो गए, क्या माजरा है? चलो समझते हैं इसको। आई के साथ हमने क्या लगाया? हैव लगाया, न कि है। ध्यान रखना इस बात का, यानी कि एक बात ध्यान रखना, यानी कि सिंगुलर वर्ब के लिए हम क्या करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। आगे बात समझ में। अगर आप जैसे बात फर्स्ट पर्सन, आपने एक चीज समझाऊं मैं आप लोगों को, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, किसके लिए? नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आप इसे ध्यान रखो। अगर मान लीजिए एक बात ध्यान रखो आप तो, अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर आता है, कैसा आता है? सब्जेक्ट सिंगुलर आता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन का हो। कौन से पर्सन का? थर्ड पर्सन का। तो आपको क्या करना है? उसमें लगाना है वॉज, वर, इस प्रकार से लगाते हैं। अदरवाइज ये क्या है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन, इसलिए आई के साथ हमने क्या लगाया? हैव लगाया। आगे बात समझ में। आपने कई बार देखा हो कि आई के साथ हम वर भी लगाते हैं, नहीं लगाते? जैसे लगाते हैं कि आई वर, या इफ आई वर, इफ आई वर अ डॉक्टर, काश में एक डॉक्टर होता। क्या होता? मैं डॉक्टर होता। देखो आई के साथ क्या लगाते हैं? वैसे वोज लगाते हैं, लेकिन हमने क्या लगाते हैं? यहाँ वर। ध्यान रखो इमेजिनरी कंडीशन में हमेशा आई के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते। इस बात का ध्यान रखना। जैसे लिखा काश में एक पक्षी होता, एक क्या होता? एक पक्षी होता। तो कैसे बनाएंगे बताइए आप लोग इसे? तो इफ आई वर
अ बर्ड, इस प्रकार से बोल देंगे। काश में क्या होता है, एक पक्षी होता है। ध्यान रखना, जब जब भी इमेजिनरी कंडीशन की बात है यानी काल्पनिक कंडीशन आ जाते हैं, ऐसे हालात में क्या करते हैं हम आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। आप कुछ भी बनाते चले जाइए ऐसे। काश में एक टीचर होता, इफ आई वर टीचर। काश में एक लाइन होता, लाइन बोल देंगे इस प्रकार से। कहने का मीन आप आई के साथ ऐसे हालात में क्या करोगे, वर्ड लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं, क्लास को बाइंड अप करते हैं, कल देखते हैं इसके बारे में।